अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। लाखों करोड़ों दुरूद व सलाम आका दो आलम हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनके आल पर। अच्छा जी, उस्मा बुखारी साहिबा के हवाले से मैं बात करूँगा। कल वो एक टीवी चैनल पर गुफ्तगू फरमा रही थी कि पंजाब हुकूमत के ऊपर इल्ज़ाम लगाया जा रहा है कि किसान मर रहा है और गवर्नमेंट टस से मस नहीं हो रही और गवर्नमेंट गंदम नहीं ख़रीद रही। तो उन्होंने कहा जी ऐसा कुछ भी नहीं है, ये सिर्फ़ एक प्रोपेगेंडा किया जा रहा है और ऐसी कोई हालत नहीं है, फार्मर खुशहाल है। और बाकी सूबे भी उन्होंने कहा जी नहीं गंदम ख़रीद रहे। तो पंजाब ने ना ख़रीद कर कोई ऐसा कोई अजीब काम नहीं कर दिया जिस हवाले से शोर शोर मचाया जा रहा है। तो मैं समझता हूँ बिल्कुल उस्मा बुखारी साहबा आप ठीक फरमा रही हैं। ना तो किसान मर रहा है और ना ही किसान ख़ुदकशी करेगा। एक तो मुसलमान का ये एक ईमान होता है कि अल्लाह पाक उसकी मदद करेगा। अब किसान को सिर्फ़ जो पिछले कई दहाइयों से सिर्फ़ इसी वजह से ही काश्तकारी करता है कि अल्लाह पाक ही उसकी मदद करेगा और ज़रूर अल्लाह पाक की मदद आएगी। लेकिन गवर्नमेंट का जो हक़ बनता था, गवर्नमेंट का जो ज़िम्मेदारी थी, वो गवर्नमेंट ने पूरी नहीं की। इस हवाले से मैं ज़रा एक खालिद बाट साहब हैं, हमारे अंजुमन ताजरा इस अंजुमन किसान के किसान इत्तेहाद के सीनियर चेयरमैन हैं। उस हवाले से मैं उनको यहाँ पे कोट करना चाहूँगा कि वो रो पड़े कल। उन्होंने कहा जी हम गवर्नमेंट से हार गए, गवर्नमेंट ताकतवर होती है, ज़ाहिर बात है कि गवर्नमेंट से टक्कर नहीं ली जा सकती। और मैं उन्होंने कहा जी माज़रत करता हूँ तमाम काश्तकारों से कि मैं उनके हकूक़ नहीं दिलवा पाया। और ये हम इस बात को पहले ही समझ रहे थे। खालिद बाट साहब की कोशिशों को हम सराहते हैं। दीगर एक खालिद खोखर साहब हैं या दीगर जितने भी किसान इत्तेहाद के सदूर हैं या नायब सदूर हैं, सबकी बड़ी मेहनत है, तगदो है। वो इस चक्कर में थे कि किसी न किसी तरह फार्मर को कोई भला हो जाए, कोई रेट मुख्तस हो जाए। लेकिन गवर्नमेंट अड़ी रही और गवर्नमेंट ने रेट नहीं दिए। और अब गवर्नमेंट के जो मुशीरान हैं, चाहे वो सलमा भट्ट साहिबा हों, चाहे वो उस्मा बुखारी साहिबा हों, चाहे दीगर हजरात हों, तो उनकी यही कोशिश है कि वो यही साबित करने की कोशिश कर रहे हैं कि काश्तकार झूठ बोल रहा है, काश्तकार को किसी किस्म का भी नुकसान नहीं हो रहा। तो मैं समझता हूँ कि जब इंसान पावर में होता है तो फिर वो ऐसी बातें कर सकता है, क्योंकि कमज़ोर हमेशा से ही काश्तकार रहा है। क्योंकि काश्तकार ने कभी भी अपने हकूक़ पहचाने ही नहीं है, क्योंकि काश्तकार ही 25 करोड़ आबादी को खुराक मुहैया करता है और काश्तकारों का कभी आपस में इत्तेफाक रहा ही नहीं है। क्योंकि काश्तकार जो है वो शुरू से ही अपनी सिर्फ काश्तकारी में मगन रहा है। ना तो वो कोई अपनी तहरीक मजबूत बना पाया है, ना ही वो कोई ऐसा एक्टिविटीज़ में मुलव्वस रहा है कि वो एहतजाज करे या आगे बढ़े। क्योंकि वो एक फसल काश्त कर रहा होता है, फिर दूसरी फसल काश्त कर रहा होता है, एक फसल बर्दाश्त करने के बाद दूसरी फसल, दूसरी से फिर तीसरी फसल, वो इसी चक्कर में लगा रहता है। फिर उसने जानवर भी पालने हैं, अपने बच्चों को भी देखना है। तो वो इन मामलात में नहीं पड़ा, बिल्कुल सीधा साधा होता है। एक तो अनपढ़ है हमारा काश्तकार ज़्यादा, मेजॉरिटी 95% काश्तकार जो है वो पढ़ा लिखा नहीं है। तो वो इन चक्करों में भी नहीं पड़ता और ना ही उसे इन चीज़ों का पता है कि उसके उसके पास कितनी एक पावर है कि वो क्या कुछ अपने हकूक़ ले सकता है। तो जब गवर्नमेंट को पता होता है कि ये काश्तकार इस वक्त इतना एक दबा हुआ है कि वो ना इस्लामाबाद आ सकता है, ना ही वो लाहौर आ सकता है, तो वो फिर अपनी मनमानी करते हैं। जैसे इंडिया के अंदर हुआ, इंडिया के काश्तकार तकरीबन कोई 1.5 साल तक रोडों के ऊपर बैठे रहे और फिर वो अपने मुतालबात मनवा कर गए। आप इंडिया के अंदर सूरत हाल देख लें तो उनको बिजली फ्री है, उनको खादें, यूरिया का रेट इस वक्त वहाँ पे 250 रुपये है, नेट्रोफास वहाँ पर 600 रुपये की है और डीएपी वहाँ पे 1100 रुपये की है। तो मैं समझता हूँ कि वो जो काश्तकार हैं इंडिया के या दीगर ममालिक के, वो अपने हकूक़ लेना जानते हैं और गवर्नमेंट फिर उनको अपने हकूक़ भी देती है। लेकिन यहाँ हमारे जो काश्तकार है वो बिल्कुल सीधा साधा है। मैंने जैसे पहले ज़िक्र किया कि मेजॉरिटी जो 95% है वो पढ़ा लिखा नहीं है, तो उसे अपने हकूक़ का भी पता नहीं है। तो इसलिए वो अपने जानवर बेच के या कर्ज़ा उठा के वो काश्तकारी करता रहता है, वो अपने हकूक़ की आवाज़ नहीं उठाता। चंद हज़ार लोग अगर
جائیں گے تو پھر گورنمنٹ ایسے ہی لطیفے سناتی ہے، جیسے سلمہ بٹ صاحبہ نے فرمایا کہ چند ہزار کاشتکار ہی ہیں پورے پنجاب میں، جبکہ 5 سے 6 کروڑ کی جو آبادی ہے وہ کاشتکار پہ مشتمل ہے، کیونکہ 65% آبادی دیہاتوں کے اندر ہے، اور سب لوگوں کا دار و مدار بالواسطہ یا بلا واسطہ طور پہ ایگریکلچر سے ہے۔ تو میں سمجھتا ہوں یہ ہمارے کاشتکار کی خود کی ناکامی ہے کہ وہ اپنے حقوق نہیں لے پاتا۔ جب بھی اگر کوئی 10 لاکھ یا 15 لاکھ کاشتکار نکل کے لاہور یا اسلام آباد جائیں گے تو پھر گورنمنٹ کو بھی پتہ چلے گا کہ واقعی اتنے کاشتکار ہیں۔ اب وہ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ سب بھیڑ بکری ہیں، اور انہیں جس طرح ہانکا جائے یہ ہانکتے ہوئے چلا جائے گا ان کو، تو یہ چلتے جائیں گے۔ اور ہے بھی ایسے ہی کہ پاکستان کا جو کاشتکار ہے یہ اپنے حقوق نہ لینے کی وجہ سے اس وقت دبا ہوا ہے، اور نہ ہی اسے اپنے حقوق کا پتہ ہے کہ اس کے حقوق کتنے ہیں۔ تو لہٰذا یہ جو صورتحال ہے، یہ اس وقت 70 روپے یونٹ بجلی بھی لے رہا ہے، 13,000 کی DAP بھی لے رہا ہے، یوریا بھی 4500 کی لے رہا ہے، 8,000 کی نائٹروفاس بھی لے رہا ہے، ڈیزل بھی 270 روپے لے رہا ہے، لیکن یہ احتجاج نہیں کرتا اور یہ لگا رہتا ہے۔ تو لہٰذا اس سادہ انسان کو میں سمجھتا ہوں کہ مزید زیادہ خراب نہ کیا جائے اور اس کو اس کے حقوق دیے جائیں۔ گورنمنٹ سے اپیل ہے کہ آپ لوگ انہیں حقوق دیں تاکہ یہ زندہ رہ سکے۔ اگر یہ کاشتکار ہی زندہ نہ رہا اور یہ دب گیا قرضوں کے بوجھ کے نیچے اور یہ کاشتکاری کرنے کے قابل نہ رہا، پھر آپ کو اربوں ڈالر خرچ کر کے باہر سے جب آپ گندم منگوائیں گے تو پھر آپ کو احساس ہوگا کہ واقعی ہم نے اپنے پنجاب کے، ہم نے اپنے سندھ کے، ہم نے اپنے خیبر پختونخوا کے کاشتکار کے ساتھ ظلم کیا ہے، تو بعد میں پھر آپ پچھتائیں گے۔ لہٰذا کوشش کریں کہ ابھی سے ہی کاشتکار کو کوئی بہتر ریٹ دیں اور کاشتکار کی گندم اٹھا لیں، تاکہ کاشتکار وہ پیسہ دیگر فصلات کے اوپر خرچ کرے اور یہ سسٹم چلتا رہے۔ کیونکہ اس وقت جو صورتحال ہے، میں نے پہلے بھی ولاگز میں اکثر لگاتار بتاتا آ رہا ہوں کہ کاشتکار اپنے جانور وغیرہ سیل کر چکا ہے، اور اس وقت اس کی یہ پوزیشن ہے کہ وہ جو درخت فصلوں کے اندر موجود تھے وہ بھی کٹوا کے بیچ چکا ہے، اور اس کے قرضہ جات نہیں اترے۔ بجلی کے بل اس کے اتنے زیادہ آ جاتے ہیں کہ وہ اس حوالے سے پریشان ہے۔ دیگر فصلات کے اوپر جو اخراجات ہو رہے ہیں وہ بہت زیادہ ہیں۔ تو اس وقت آپ آگے دیکھ لیں گے کہ کاشتکار نہ تو کاٹن لگا پائے گا، نہ ہی رائس لگا پائے گا، اور نہ ہی میز لگا پائے گا۔ تو آپ دیکھ لیں گے کہ پاکستان کی جو اکانومی ہے اس کا بہت زیادہ نقصان ہونے والا ہے، کیونکہ آنے والے دور میں کاشتکار مزید سٹرگل کا شکار ہوگا۔ تو لہٰذا کوشش کرے گورنمنٹ کو بہتر ریٹ دے، اور اس طرح سے آ کر پریس کانفرنس کر کے یا TV چینل پہ بیٹھ کے کاشتکاروں کا مذاق اڑانا بند کیا جائے۔ شکریہ، جزاک اللہ۔